ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान डेट 23 जुलाई 2022। वरदान है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। आपके आगे कोई कुछ गलती करता है या उनका पास्ट आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप उनको कहते हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। शिक्षा देते हैं। कभी-कभी शिक्षा देने के लिए हम बाबा के मुरली को रेफर करते हैं कि इस कर्म के लिए बाबा ने मुरली में ऐसे कहा था, इसलिए आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना चाहिए। कभी-कभी हम किसी को शिक्षा देने के लिए और किसी के सहारे द्वारा हमें जो आत्माओं के फ्रेंड्स हैं या उनके माता-पिता हैं या निमित्त अलौकिक टीचर द्वारा शिक्षा देने के लिए ट्राई करते हैं। कभी-कभी व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भी शिक्षा देने के लिए ट्राई करेंगे और कभी-कभी ऐसे होता है कि अपने कर्मों में धारणा करके वो वैसे कर्म नहीं कर रहा है, तो हमारे कर्म द्वारा उसको शिक्षा देने के लिए ट्राई करते हैं। और कभी-कभी मनसा द्वारा भी कि आप ऐसे ठीक नहीं कर रहे हो या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी ट्राई करें। और एक है तरीका बाबा को कहना, बाबा ये आत्मा ऐसा है, तो लगता है गलत कर रहा है, थोड़ा आप समझाओ ना। तो ऐसे वैरायटी शिक्षा देने का तरीके हैं। ये सभी फॉर्मूला आप अप्लाई करने के बावजूद भी वो आत्मा आपसे शिक्षा लेने के लिए रेडी नहीं है, बार बार गलती कर रहा है, उसके कारण आपका स्थिति डिस्टर्ब हो रहा। ड्रामा के अनुसार तो वो आत्मा अपना पार्ट तो 100% एक्यूरेट निभा रहे हैं, में कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उनके पार्ट के कारण आपका मन डिस्टर्ब है। उसके लिए क्या करना? जब भी डिस्टर्बेंस होता है ना, तो उस आत्मा के बारे में, इस पार्ट के बारे में बहुत सोचते हैं कि बार बार हमारे साथ ही ऐसे क्यों करते हैं। कितना बार इनको समझाया, कितना लोगों से समझाया, फिर भी सुनते नहीं है। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने नया फॉर्मूला दिया। क्या दिया? बच्चे, उनको क्षमा करो। जो उन्होंने गलती की है, आपसे अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, दिल से, मन से उनको क्षमा कर। क्यों? वो ठीक नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। यही वाइब्रेशन संकल्प के तरफ आप भेजेंगे, उस आत्मा तक पहुंचेगा, तो वही कैच करेगा और आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेगा। इसीलिए उनको क्षमा करके बिंदु लगा देना।
भले उन्होंने आपसे गुस्सा किया है तो भी ओके, आपने क्षमा कर दिया है। ऐसा नहीं कि वो आकर आपको सॉरी पूछेगा, नमस्ते कहेगा, उसके बाद मैं क्षमा करता हूँ, ऐसा। हम हाथ उठाते हैं ना, बाप सम्मान बनता है। तो कितने बार भगवान को डाँटते हैं, भक्ति मार्ग में भी डाँटा, फिर भी तुरंत भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। आपका कोई भी ऐसे व्यवहार भगवान अपने मन में नहीं रखता है। आप पूछो या ना पूछो, क्षमा कर देता है। आज आप कितना गुस्से से बात करते हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, थोड़ा-सा भी उनके मन में आपकी तरफ घृणा भाव नहीं रहता है। लेकिन आपको एजुकेशन ज़रूर देता है, आपकी गलतियों को मुरली द्वारा समझाता है, लेकिन मन में द्वेष या क्रोध का भावना, आपको नीचे गिराने का भावना उनके मन में नहीं रहता है। आज बाबा कहते हैं सारे फॉर्मूला को अप्लाई करने के बावजूद भी वो आत्मा आपको जैसे चाहिए वैसे व्यवहार पाठ नहीं कर रहा है, तो बाप समान आप भी मास्टर क्षमा सागर बने, है ना? बाबा का महावाक्य कितना सुंदर है। बच्चे, आपने तन मन धन बाबा को दे दिया, वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो वो आपके ऊपर नहीं कर रहा है, बाबा के ऊपर कर रहा है। तो बाबा ने क्षमा कर दिया, तो आप बच्चे हो, आप भी क्षमा कर दो ना। जो भी हरकत बच्चे करते हैं, बाप तो क्षमा कर देते हैं। आप मास्टर बनकर क्या करो? उनको क्षमा करो। ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप इस विधि को अपना कर तो देखो, उसके बाद देखो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो अपने क्षमा स्वरूप को धारणा करो। हम कभी-कभी क्या करते हैं ना, जब थोड़ा-सा ध्यान आ जाता है, तो मास्टर शिक्षक बन जाते हैं। देखो, आपने ऐसे किया ना, तो आपके लिए आज वरदान की तीसरे लाइन में आपके लिए ऐसे कहा। तो उनकी कमी के लिए बाबा क्या कहते हैं, हम अटेंशन से देखते हैं, सुनते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेकिन हमारे गलती के लिए बाबा क्या कहते हैं, वो जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन धारणा नहीं करते। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये भी एक विधि है शिक्षा देने का, मन से खुद को क्षमा करो। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा। ये मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये अनुभव है। जब ज़्यादातर हम जहाँ भी सेवा के लिए जाते हैं ना, जब पहले जो सेवा केंद्र पर जाता है, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं, कभी-कभी जाते हैं, क्लास करने के लिए बैठते हैं, तो वो पहले फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। इनका तो एज छोटा है, फिजिकली शरीर का ही, और पूछते हैं भाई जी आप ज्ञान में कितना साल से हैं? इतना साल से हैं, ठीक है। वो सोचते हैं वो थोड़ा सीनियर है, माना शरीर की एज के कारण और ज्ञान में आने के कारण। उसके आधार पर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं, हम बाबा को कहते हैं तो आंसर देते हैं। आंसर देने के बाद उनको क्या होता है ना, थोड़ा अहम भाव अहंकार रहता है। वो आंसर आने तक और एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो वेट नहीं करते हैं और एक क्वेश्चन। तो फिर भी हम गुस्सा नहीं करते, कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। तब हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हो। हम ना बाबा,
तो क्वेश्चन पूछते-पूछते आंसर दे देते हैं। उसके बाद हमने देखा है, भले उन्होंने हमारे प्रति कैसे भी भावना रखा हो, भरी सभा में हमको इंसल्ट करने का या टेस्ट करने का भी उनके मन में हो, लेकिन क्लास होते ही उनको क्षमा करेंगे, तो नीचे आकर इतना प्यार से वो व्यवहार करेंगे, इतना स्नेह से व्यवहार करेंगे, नज़दीक में आएँगे और डिस्कशन करेंगे। और वो जो उनका भाव रहता है ना कि हमको टेस्ट करने का, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये नीचे हैं, ऐसे प्रूव करने का जो भाव रहता है ना, वो कम हो जाता है और वो इक्वल रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो इसीलिए वो आगे वाले आत्मा किसी भी भावना से आपके सामने आए, लेकिन उनकी एक्टिविटी के प्रति आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत उनको क्षमा करें। तब देखो रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा, उनको परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बहुत एरिया से आपने ट्राई किया। कभी-कभी क्या होता है ना, हमारे जो डे टू डे लाइफ में अपना ही परिवार का मेंबर रहते हैं। कभी-कभी किसी का पति है, किसी के पति है, किसी के माँ-बाप हैं, सास-ससुर हैं, बच्चे, और कोई बाहर को दुनिया वाले हैं तो हम वहाँ से उनसे दूर हो सकते हैं। हाँ, उनसे बात ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आराम से रहेंगे ना। लेकिन ये नज़दीक के संबंध से बाहर भी नहीं आ सकते हैं ना, तो उस समय क्या करें? कितना भी कहें, सुनेगा ही। तो मेरा लौकिक भाई भी है, थोड़े-थोड़े सब्जेक्ट में वो सुनता नहीं है। बहुत ज़्यादा सुनता है लेकिन एक-एक सुनता नहीं। तो छोड़ दीजिए, क्षमा कर दे, ठीक है। नहीं तो मन में रहेगा ना, तो जो आत्मा हमारे आगे आता है वही आता है, ये बात सुनेगा नहीं, ये सब्जेक्ट सुनेगा नहीं, तो और भी वो रिजिड हो जाएगा। इसलिए ये फ़ॉर्मूला सिर्फ़ अलौकिक परिवार वालों के लिए नहीं है। अपने घर में, आपके साथ में रहने वाले वो आत्माओं के ऊपर भी ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करके तो देख लीजिए, मन से उनको उनका जो हरकतें हैं, उसको क्षमा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, हर रोज़ भगवान हमको कितनी बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, क्या आप फ़ॉलो करते हैं? कितना वैलिड समझाते हैं, मेरे से श्रीमत लो, ये गलत है, गुस्सा करना मना है। कितनी बार बाबा समझाते हैं, कितना बार क्वेश्चन देकर भी, सिचुएशन ऐसे लेकर आके भी समझाते हैं, फिर भी हम सुनते नहीं, वही गलती करते रहते हैं। तो बाबा गुस्सा करेगा क्या? हाँ? आपके ऊपर उठेगा क्या? नहीं है ना? तुरंत क्या करेगा? क्षमा कर लेगा ना। भले आपने अपने मन में कुछ भी रखा हो, लेकिन भगवान आप अपने मन में आपके प्रति नेगेटिव नहीं रखता। इसीलिए आप किसी आत्मा के प्रति आप नेगेटिव मत रखें कि ये गलत कर रहा है, ऐसे आप मत रखना। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाए। मन से आप जो क्षमा करते हो ना, उसके लिए क्या होगी? शिक्षा हो जाएगी और एक ना एक दिन वो आकर आपको सॉरी पूछेगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है कि वो आपसे सॉरी पूछेगा। उनको ही गलती था, कोई सॉरी पूछता है, ऐसा नहीं। आप एक बार सॉरी पूछो ना, भले गलती आपका है कि उसका है, आपका क्या चला जाता है, ठीक है? तो मुख से कुछ कहने के बदले कहेंगे तो अच्छा है, और नहीं सुन रहे हैं तो क्षमा कर दो दिल से। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। शिक्षा देने से कोई समझते हैं, कोई नहीं समझ। तो नहीं समझने वालों को ये फ़ॉर्मूला क्या करो, अपनाओ। हाँ, हमने कभी-कभी ये भी देखा है, कोई भी सेवा केंद्र पर जाते हैं, क्लास सुनने के लिए बैठते हैं, वहाँ कोई भाई-बहन कुछ मुरली चलाते हैं, कुछ क्लास करते हैं।
कभी-कभी रॉन्ग पढ़ते हैं, ठीक है? और मीनिंग कुछ अलग कह देते हैं। हम वो नीचे उतरने के बाद कहते हैं, देखिए ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसका मीनिंग ये था। और जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं थैंक यू भाई जी, अच्छा हुआ आपने जो कहा है, तो उनको नेक्स्ट शिक्षा देंगे। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो चुपचाप रहेंगे और बाबा को कहेंगे, बाबा आत्मा को ठीक करो ना। तो इसीलिए शिक्षा दो, उनका भी जो स्टेट ऑफ माइंड को देखो, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट एजुकेशन दो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दिल से क्षमा करो। वही तो राइट था, बाबा का ही बात सुना था, श्रीमती थी, इन्होंने क्यों नहीं लिया? ऐसे उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। भले वो बातों से नहीं सुन रहा है तो, लेकिन क्षमा करना, क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआ देना, सहयोग देना। हाँ, मैंने आपको क्षमा कर दिया है ऐसा नहीं, बाबा उस आत्मा को अच्छा हो, उस आत्मा का कल्याण हो, वो बार बार गलती न करे और किसी से भी ऐसा गलती न करे। उसके साथ उनको सूक्ष्म रूप से सहयोग देना, और स्थूल से नहीं सुन रहा है, सूक्ष्म रूप से सहयोग देते रहना, ताकि उस कमी से वो बाहर आए। हमें हमारे पास भी कितना कमी रहता है, वहां से बाहर आने के लिए बाबा कितना शक्ति देता है, कितना एग्जाम्पल देता है, कितना सिचुएशन लेकर आता है, तो कितना भगवान हमको सहयोग देता है, कोई भाई बहनों द्वारा, निमित्त आत्माओं द्वारा। किसी आपको भी क्षमा करना माना, ओके क्षमा कर दिया, ऐसे गुस्से से नहीं, ओके ऐसा नहीं, साथ साथ संकल्प भी करना है, उनको शक्ति भी देना है, सपोर्ट भी करना है, इसके लिए गलत काम के लिए नहीं, कि वो ठीक हो जाए। स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं, और स्वयं भी खुश रहते हैं, लोगों को भी खुश रखते हैं। क्यों जानते हो? अभी देखो, लोगों के हाथों में अलग अलग वैरायटी का गंदा चीज है, किसी के पास जो खराब हो गया वेजिटेबल्स है, और किसी के पास मट्टी है, किसी के पास गंदगी है, इसलिए बदबू आ रहा है। और आपने तो अपने हाथों में अगरबत्ती रखा है, तो क्या होगा? आपको भी वो खुशबू आएगा, और आप उनके साथ में रहेंगे तो उनको भी खुशबू आएगा ना। तो आप कितना खुश होते हैं ना, खुश रहते हैं ना, मन से बाबा कह रहे हैं, तन से नहीं, मन से आप कितना खुश रहते हैं, तो आप भी वही ओरा में रहते हैं, और बाजू वालों को भी वही एहसास होता है। समझ लो, बारिश आ रहा है, सभी लोग बारिश में भीग रहे हैं, आपके ऊपर अम्ब्रेला है, तो बारिश आपको कुछ नहीं करेगा ना। आपके नजदीक में और कोई आएगा तो क्या होगा? अम्ब्रेला के नीचे आएगा ना, तो वो भी वो बारिश से बच जाएगा, तो वो भी खुश होता है ना। इसीलिए जब आप खुशी में रहते हो, आपके साथ खुशी का वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन निकलता है, तो वाइब्रेशन वायु ओरा के अंदर वो आत्माएं भी आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन भाई बहने, याद रखिएगा, आपके सराउंडिंग में करोड़ों ऐसे आत्माएं हैं जिनके पास गंदगी है, लेकिन आप एक ऐसे आत्मा हो, आपने खुशबू हाथ में रखा है, अगरबत्ती रखा है, तो आपका एनर्जी लेवल, पावर इतना स्ट्रांग हो, आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी के ऊपर हो जाए, वार करे, और आप उसमें विजयी बने। मानो उसके लिए आपको ऐसे संकल्प करने का जरूरत नहीं है कि मेरे से पॉजिटिव एनर्जी जा रहा है, व्हाइट कलर जा रहा है, ऐसा नहीं।
आप जितना खुश रहेंगे ना, वही वाइब्रेशन आपका तन भी लाइट रहेगा, मन भी लाइट लाइट रहेगा और साथ में जो रहने वाले भी खुश रहेंगे। याद रखिएगा, खुश रखना माना आपके नज़दीक में आने वालों को चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, डोसा खिलाओ, गिफ्ट दे दो, बहुत अच्छे-अच्छे बातें करो, इससे खुश नहीं। रूहानी, पारमार्थिक जो शक्ति है, सच्चा सुख है, वो सुख द्वारा उनको सुख देना, अतीन्द्रिय सुख देना, इससे उनको खुश रखना। गिफ्ट देकर, स्थूल चीज़ों देकर नहीं, भले किसी को आप बाबा का टोली दे रहे हो, टोली के साथ उस आत्मा के प्रति भी रूहानी वाइब्रेशन रखो ना, तब क्या होगा? वो खुशहाल का अनुभव उसको होगा और ईश्वरीय संदेश भी उसको मिल जाएगा और ईश्वरानुभूति भी उनको मिल जाएगा। उससे आप भी खुश रहेंगे और सर्व को भी खुश रख सकते हैं। ये सभी करने के लिए करोड़ों आत्माओं को वाइब्रेशन से बचने के लिए आपको भगवान को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपको शेल्टर देने के लिए बिल्डिंग चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए ना, तो सभी से फ्री होने के लिए भगवान के गोद में आपको रहना पड़ता है और उनको भी वो गोद में लेकर आना पड़ता है। भाई-बहन प्लीज़ याद रखिएगा, उतना लोग आए हैं, तो आप बाबा के गोद से नीचे उतर कर उनके पास में मत जाइएगा, उनको अपने एरिया में लेकर आइएगा। भले 1-2 लोग भी हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका ऑरा ऐसा रहना चाहिए, यस, आपके पास कार है, विथ एसी कार है, हज़ारों लोग धूप में हैं या बारिश में गिर रहे हैं, बारिश के नीचे हैं, लेकिन सभी लोगों को आप शेल्टर नहीं दे सकते हो। आपके कार में 2-3 लोग ही बैठ सकते हैं, उन लोगों को तो दे सकते हो ना। लेकिन उनको शेल्टर देकर डोर ओपन करके आप नीचे मत उतारिए। हम कभी-कभी क्या करते हैं ना, दूसरों को सहयोग देते-देते उनके विकार में हम चले जाते हैं और हमको गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम शांति देने के लिए जाते हैं पहले, लेकिन उनसे बात करते-करते होते कभी-कभी हमने भी देखा है, कभी-कभी सेवा के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने इतना हायर पिच में चले जाते हैं, वो कितना भी हायर पिच में जाए, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, शांत से हैंडल करना है, तो स्लोली वो भी शांति में आ जाए। लेकिन उसके पहले, बात करने के पहले हमने ये भी देखा है, जहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, सेवा में पहले जितना भी हम योग करते हैं, वहाँ एक वायुमंडल बनता है। तुलसीदास दादी के तन में जब बाप दादा आते हैं तो क्या करते हैं? पहले दृष्टि द्वारा वायुमंडल बनाते हैं ना। लोगों को पहले परमात्मा का एहसास होता है, उसके बाद बाबा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए जहाँ भी आप जाते हो पहले योग करो। कभी-कभी आप कहते हैं हाँ, योग करने के लिए टाइम नहीं रहता है तो क्या करें? नो प्रॉब्लम। रास्ते में ही उस फंक्शन की तरफ योग कीजिएगा, भले लौकिक कार्य में जा रहे हो, पहले से ही योग वाइब्रेशन वहां भेजो, वायुमंडल रेडी करो, उसके बाद शिक्षा देने के लिए जाओ, या कुछ प्रोग्राम करने के लिए जाओ, या कुछ कर्म करने के लिए जाओ, कुछ पाठ करने के लिए जाओ, तब देखो रिजल्ट कैसे रहता है। तो आप भी प्रिय लगेंगे और वो लोग भी आपसे प्रिय लगेंगे, सबसे आपको भगवान प्रिय लगता है, ठीक है?